अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू जो है ख़ासकर मैं उन लोगों को ख़िताब करना चाहता हूँ, उन माँ बाप को और उन लड़कियों को जो गैर ईमान वालों से शादी करती हैं। कायदे से तो गैर ईमान वालों से शादी करना एक लड़की के लिए किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और कुरान में और ये हदीसों से भी हमें पता चलता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वाला मोमिन जो है, मोमिन औरत के लिए मोमिन मर्द बेहतर है, अगर वो ख़्वाह ग़ुलाम ही क्यों ना हो। उसी तरह मोमिन मर्द के लिए मोमिन औरतें बेहतर हैं, ख़्वाह वो ग़ुलाम ही क्यों ना हो। तो ईमान का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ईमान का मतलब होता है यकीन पे, तसव्वुर पे, कि हमारे मालिक पे, एक मालिक पे यकीन करना और आमल सालिहात करना। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली शादी जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और बेशक सबको राइट्स है अपने लिए, अपने खाविंद को, एक लड़की के लिए अपने शौहर को चुनने का और एक लड़का को अपनी बीवी को चुनने का। इसकी बिल्कुल इजाज़त है कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हिकमत यह है कि क्यों मना किया जाता है। मना इसलिए किया जाता है कि शादी कोई खेल नहीं है। शादी एक ज़िंदगी गुजारने के लिए हम सफ़र चुन रहे हैं, जो एक लंबा समय हमें उनके साथ गुजारना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हम ख्याल हों, आपस के विचार मिलते हों, आपस के जहनियत एक तरह के हों। वरना जो है किसी एक सर्टेन स्टेज पे जा कर के ये चीज़ें ज़रूर जो है तकरार का सबब बन जाएंगी, लड़ाई का सबब बन जाएंगी। इंसान एक दूसरे से शादी करता है, या तो मोहब्बत की वजह से शादी करता है या और कोई अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अगर विचार नहीं मिलते हैं, आपस के जहन नहीं मिलते हैं, आपस का यकीन नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं लड़ाई के सबब बन जाती हैं। या तो ये हो कि दोनों अपने अपने जहन को छोड़ दें, या दोनों किसी एक यकीन और एक अकीदा पे आ जाए। नहीं तो अक्सर जो है ये मामला जो है, जो लोग शादी करते हैं इस तरह से, मतलब आउट ऑफ वे जा कर के, तो उनका मामला कहीं ना कहीं जा कर के ख़त्म होता है तलाक में, लड़ाई झगड़े में। और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो लड़की को उठाना पड़ता है। वो थोड़ी सी ये अपनी एक थोड़ी सी गलती की वजह से इसका खामियाजा जो लड़कियों को भुगतना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की होती है, तो उसको हमारे यहाँ जो सोसाइटी है या हम लड़की के माँ बाप हैं, उसको जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, क़ता ताल्लुक़ कर देते हैं। देखिए, एक तो पहलू है कि शादी करना नहीं चाहिए, ये तो एक अलग बात हो गई। शादी जो है मोमिन औरत के लिए और मोमिन मर्द के लिए बेहतर है कि मोमिन मर्द मोमिन औरत से शादी करे, मोमिन औरत मोमिन मर्द से शादी करे। और उसमें हिकमत क्या है वो हमें हमें समझ में आती है इस बात से कि आपस का एक लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के जहन मिले, ताकि एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी ने कर लिया, मान लें किसी लड़की ने गैर ईमान वाले से शादी कर लिया, अब जो है एक और इसमें उसके शादी करने की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि माँ बाप जो है बड़े गुस्से में आ जाते हैं और मतलब उससे क़ता ताल्लुक़ कर लेते हैं। तो भाई गलती तो माँ बाप की है, कहीं ना कहीं आपकी तरबियत में, आपके समझाने में, या आपने वो इम्पोर्टेंस नहीं बताई कि भाई मरने के बाद तुम्हारा हिसाब होना है ना, दोज़ख और जन्नत का मामला है। तो हमें ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, मतलब मोमिन के लिए ये ज़िंदगी जो है ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जो करे। मोमिन के लिए ये क़ैद खाना है, और जो लोग ईमान वाले नहीं हैं उनके लिए जो मर्ज़ी सो करे। तो हमारे लिए बहुत सारी बंदिशें हैं, और वो बंदिशें इसलिए हैं कि अल्लाह का वादा है बहुत बड़ी नेमत का, जन्नत का। और बंदिशें जो है वो इंसानी हक़ में है कि मतलब शराब नहीं पीना, जुआ नहीं करना, है ना, ज़िना नहीं करना, एक बीवी के अलावा या शौहर के अलावा किसी और के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना। तो ये चीज़ें लोगों को गिरा गुजरती। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम वो चीज़ें समझा नहीं पाए, इसलिए शादी कर लिया। अब चलिए, अगर उसने शादी कर लिया तो अब क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क़ता ताल्लुक़ करने का, ख़ास करके रहमी रिलेशन, जो रहम के रिलेशन है, क़ता ताल्लुक़ का क़तई इजाज़त नहीं है कुरान से और हदीसों से। बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि क्या आप माँ बाप अपने औलाद से क़ता ताल्लुक़ करें या औलाद अपने माँ बाप से क़ता ताल्लुक़ करें। और ये अक्सर देखा गया है कि जो लड़की शादी करती है माँ बाप के ख़िलाफ़ या गैर ईमान वालों से,
तो वो भी नहीं चाहती कि अपने माँ बाप से क़ता ताल्लुक़ करे। अक्सर केस में माँ बाप ही अपने औलाद से क़ता ताल्लुक़ कर लेते हैं। तो चाहे माँ बाप अपने औलाद से क़ता ताल्लुक़ करें या औलाद अपने माँ बाप से क़ता ताल्लुक़ करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है, यह गुनाह कबीरा है। यह हदीस भी है कि क़ता रहमी करने वाले, माँ बाप के एक रहम के औलाद हैं, भाई माँ के औलाद हैं, क़ता रहमी करने वाले जो हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं हम। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा है। चाहे वो माँ बाप ताल्लुक़ तोड़े या लड़की ताल्लुक़ तोड़े, किसी भी सूरत में, सिर्फ शादी की बात नहीं है, किसी भी सूरत में, चाहे माँ बाप अपने औलाद से नाराज़ हो, किसी और बात, शादी के अलावा भी कोई और बात हो, या औलाद अपने माँ बाप से नाराज़ है, या भाई बहनों का ताल्लुक़ है, आपस का रिलेशन का जो भी रहमी ताल्लुक़ है, एक रहम का जो ताल्लुक़ है, माँ बाप भाई बहन औलाद, क़ता ताल्लुक़, इवन रिश्तेदारों से हम क़ता रहमी नहीं कर सकते हैं। अपने सगा रहम के जो रिलेशन है उससे तो क़तई नहीं कर सकते, और ये क़ता रहमी करने वाले मतलब वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो एक गुनाह, एक गलती तो बेटी ने की, औलाद ने, उससे बड़ी गलती उसके माँ बाप ने कर दी उससे क़ता ताल्लुक़ करके। और उसके नतीजा में क्या हुआ, सपोज़ अगर आप क़ता ताल्लुक़ कर लेते हैं और आपने बोला मेरी बेटी आज से मर गई और मैं तो उसका मुंह देखना ही पसंद नहीं करता, तो जिसने उससे शादी किया है तो उसका दो इंटेंशन हो सकता है, या तो सच में वो प्यार और मोहब्बत का मामला हो, या उसको ट्रैप किया हो, या उसको गलत अपने प्यार के झांसे में या मोहब्बत के झांसे में फंसाया हो। तो आपके क़ता ताल्लुक़ से उसको फ्री हैंड मिलेगा, वो उसको फिर जैसे मर्जी इस्तेमाल करेगा, जो चाहे करेगा, तो उस पर जुल्म भी कर सकता है। उसे मालूम है कि इसके पुश्त पे कोई नहीं है, इसका कोई खैर खा नहीं है, तो एक दोहरी जुल्म उसके ऊपर होगी। एक तो जुल्म होने का ख़तरा है, और जो अक्सर हो सकता है, ये बहुत बड़ा ख़तरा। दूसरा ख़तरा है कि उसके ईमान से खारिज होने का ख़तरा है, और उसके ज़िम्मेदार भी माँ बाप होंगे। अगर आप उसका सपोर्ट करते तो वो कम से कम ईमान पे तो रह सकती है, अपने ईमान को छुपा करके तो रख सकती है, कम से कम मुर्तद तो नहीं होगी, है ना। और वो उसे यकीन है अल्लाह पे, उसको यकीन है ज़िंदगी के, चूँकि आपके साथ पली बड़ी है, मरने के बाद दोज़ख और जन्नत का है, तो उसको ईमान पे चलने में भी सहारा आपकी वजह से मिलता, वो आपने बंद कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा जो दरवाज़ा आपने बंद किया है कि अगर आप क़ता ताल्लुक़ नहीं करते हैं, उसे आप घर बुलाते हैं, तो वो जो है अपने शौहर के और अपने शौहर के घर वालों के को हक पहुंचाने का काम करती और उनके ईमान में आने का ज़रिया बनती। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर भाई ठीक है, उसने मोहब्बत में, या ये एक उम्र होता है जोश में शादी कर ली, लेकिन उसे भी तो मालूम है कि हमें मरना है एक दिन, अब मरने के बाद दोज़ख और जन्नत का मामला है। तो कोई भी बेटी अगर बाप से पूछे कि बेटी क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा शौहर भी जन्नत में जाए, तो कहेगी क्यों नहीं चाहेंगी। तो फिर उसे भी बताओ कि भाई कौन है परमेश्वर, कौन है अल्लाह, उसने क्यों पैदा किया है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या मृत्यु एंड है या बिगिनिंग है दूसरे ज़िंदगी की, मरने के बाद भी कोई जीवन है। तो स्वर्ग और नरक का जिक्र जो सिर्फ कुरान में तो नहीं है, पहले से सारे नबियों के ज़रिए यह खबर दी गई है। तो वो ज़रूर कहेगी कि क्यों नहीं, मैं अपने शौहर को भी चाहती हूँ जन्नत में जाए। तो वो दावत देगी, हक बात बताएगी, उसको बताएगी कि एक ही मालिक, एक ही परमेश्वर की पूजा होनी चाहिए। वो इंसान नहीं है, वो पेड़ पौधा नहीं है, वो जानवर नहीं है, वो सूरज चांद नहीं है ना। वो कैसा है उसका ज्ञान हमें उतना ही जितना उसने हमें ज्ञान दिया कुरान में, और कुरान में जितना हमें ज्ञान मिला है ना। वो अकेला है, वाहिद है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, वो ना किसी से जना गया ना उससे कोई जना जाता है ना, उसके जैसा कोई नहीं है। वो जिंदा है, अक़ल है, वो देखता भी, वो सुनता भी, वो इतना करीब है जितना गर्दन का नस। तो ये बातें अगर वो बताएगी अपने शौहर को, तो इंशाअल्लाह वो ज़रिया बनेगी अपने शौहर को भी ईमान में लाने का, और एक ख़ानदान, एक फैमिली जो है जहन्नम की आग से जाने का से बच जाएगा। और ये चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, उससे दूसरे से तीसरे लोग अफेक्टेड होंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी नासमझी की वजह से, नाअहली की वजह से, हम खुद अपनी चीज़ें जो है खुद से बिगाड़ रहे हैं। क्या हमें ये वाक़या नहीं मालूम है कि हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो फ़िरऔन की बीवी थी, फ़िरौन से बड़ा काफिर, जो नाशुक्रा, जो अल्लाह का इनकार करता था, परमेश्वर का इनकार करता था, उससे बड़ा तो कोई काफिर गुजरा नहीं होगा। जो मालिक को इनकार करने वाले को तो कहते, इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं, नाशुक्री करने वाले को काफिर कहते हैं, छुपाने वाले को काफिर कहते हैं, है ना। तो वो कहता था अना रब्बुका आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूँ। वो मानते ही नहीं था खुदा में। उनके घर में थी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम
की बात पे ईमान ले आए, उन पे ईमान ले आई, और उन्होंने बहुत दिनों तक अपने ईमान को छुपा करके रखा, फिर बाद में जाहिर हुआ वो किया, वो तो हमें मालूम है। तो उनके घर में एक मोमिना रह सकती हैं जिसको अल्लाह ने, जिसके एग्जाम्पल दिया है कुरान में, कहा कि ये बहुत बड़ी निशानी है मोमिन औरतों के लिए। उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि भाई हम भी हर हाल में ईमान पे चल सकते हैं, हर हाल में हम ईमान पे चल सकते हैं। हर हाल में अगर हमारा ईमान छुपा हुआ भी रखना पड़ा, छुपा के भी रखना पड़ा, तो भी अल्लाह उसका अजर देगा। कम से कम हम हमेशा की जहन्नम में तो नहीं जलेंगे। और अगर मजबूरी में कोई चीज़ हमें करनी पड़ती है तो बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, रहमान है, रहीम है। कोई ख़ता हो गई तो अल्लाह ताला तौबा करने से उसे माफ़ करता है। मैं अपनी उन बहनों से भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग शादी किए हैं मोहब्बत की वजह से या किसी की वजह से, आप अपने शौहर का रिस्पेक्ट करें, उनके माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, है ना, अपने माँ बाप का भी रिस्पेक्ट करें, प्लस अपने जो अपना यकीन है कि मालिक हमारा एक है और उसके अलावा किसी और की बंदगी या उसके साथ हम किसी और को शरीक नहीं कर सकते। ना हम गुरुओं की पूजा कर सकते हैं, ना माता पिता की पूजा कर सकते हैं, ना अवतारों की पूजा कर सकते हैं, ना दूतों की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ एक परमेश्वर, एक अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं कर सकते। तो हम खुद भी बचेंगे, अपने शौहर को भी बचाएंगे, उनकी भी इज्जत करेंगे, तो एक बेहतरीन माहौल बनेगा। आपको मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था। तो उसके यहाँ एक लड़की, जो मुस्लिम लड़की काम करती थी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो उस लड़के ने उसको प्रपोज किया शादी के लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो नॉन मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था। उसने उसको प्रपोज किया शादी के लिए। वो लड़की खुशी खुशी तैयार हुई कि भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, और उसने जो है उससे शादी कर लिया। शादी हो गई, बात ख़त्म हो गई। और वो लड़की जो है इस्लाम से दिलचस्पी भी नहीं दिखाती थी, डर से कि पता नहीं मेरा शौहर क्या समझेगा, नहीं समझेगा। तो वो जैसा शौहर रखता था वैसे वो रहती थी। उस कंपनी में एक लड़का जो है वो मुलाजिम एम्प्लॉय जो है, नया अपॉइंट हुआ बाद में, एक मुस्लिम था। तो वो मुस्लिम जो लड़का अपने वक्त, नमाज के वक्त पे जो है अपने केबिन में नमाज पढ़ता था, और जो भी जोहर का टाइम था, असर का टाइम था, तो उससे जो वो कंपनी का मालिक था, जो बॉस था, वो काफ़ी मुतासिर हो रहा था कि भाई ये लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या बात है। तो इस्लाम के अंदर उसकी दिलचस्पी पैदा हुई। तो उसने उससे बुलाया, उससे पूछा, उससे धीरे धीरे इस्लाम समझने की कोशिश करी। एक्चुअली इस्लाम के बारे में गलत फहमी बहुत फैलाई गई है, और वो गलत फहमी इसलिए फैलाई गई कि हम हक बात नहीं बता रहे हैं, तो दूसरे जो लोग बताएंगे तो अपने इंटरेस्ट की बात बताएंगे। लोगों ने धर्म को हमेशा से पैसा और पावर कमाने का जरिया बनाया। आज भी लोग जो धर्म को बदनाम करते हैं या धर्म के खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं, उनका मकसद है पैसा और पावर, है ना। तो वो इस तरह से जहन तो बनी हुई है लोगों की, गलत बातें। लेकिन जब इंसान को सही बात पता चलता है तो वो तस्लीम करते हैं, भाई हक तो यही है कि मालिक तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, और ये आत्मा तो अमर है, हम भी अमर कह रहे हैं। अमर है तो यानी इसका मरा नहीं, तो मरा नहीं तो कहाँ गया, तो गया अपने परमात्मा के पास जहाँ से आया था। वो परमात्मा कुछ तो करेगा। तो ये सारी आत्मा उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन क़यामत आएगा। उस दिन हमें पुनः जीवित करेगा। पुनः जन्म का मतलब होता है दोबारा, बार बार नहीं, पुनः जीवित करेगा क़यामत के दिन। हमारे कर्मों का हिसाब होगा। तो जो लोग एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आमल सालिहात करते हैं, अच्छे अमल करते हैं, बुरे अमल से बचते हैं, चोरी नहीं करते, जिना नहीं करते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, धोखा नहीं देते, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करते हैं, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करते हैं, कत्ल नहीं करते, गलत कम नहीं तौलते, कम नहीं नापते, तो बुरे चीज़ों से बचते हैं, अच्छे काम करते हैं, है ना, और हक बात की, सच बात की वसीयत करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं, उन्हीं का ठिकाना जन्नत होगा। तो ये बात समझ में आ गई। और वो जो सॉफ्टवेयर का जो कंपनी का जो मालिक था वो ईमान ले आया। तो वो अपनी बीवी पे बहुत नाराज़ हुआ कि तुमने मुझे बताया नहीं इस्लाम के बारे में। इतनी अच्छी इस्लाम है, इतनी अच्छी तालीमात है, और ये तो हक है, यही तो सच है, और यही तो सदा से चला आने वाला बात है। सदा से चला आने वाला धर्म जो है कि एक मेरा मालिक है, मैं उसका बंदा हूँ, अतीउल्लाह अतीउर रसूल। कैसे इताअत करूँगा, जैसे रसूल बताते हैं। यही तो है सनातन, यही तो है इस्लाम। जो आज का इस्लाम है यही तो है असल चीज़। तो उसको यकीन आ गया। उसी तरह एक और वाक़या है, एक साहब गुड़गांव में है, उन्होंने भी एक मुस्लिम लड़की से शादी किया था। उस मुस्लिम लड़की ने भी अपने शौहर की वजह से उसके घर वालों ने भी कतई ताल्लुक़ कर दिया, रिश्ता छोड़ दिया कि भाई अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इत्तेफाक से उसके शौहर का रांची जो है यहाँ पे कुछ काम था, कंपनी के काम से आना हुआ, और उनका एक मुलाकात किसी आलिम से, उनका नाम नहीं जानता हूँ मैं, आलिम से मुलाकात हुआ। तो उनसे वो मुतासिर होकर के उनको इस्लाम समझ में आया। उन्होंने उनको इस्लाम के बारे में बताया, तौहीद, आखरत, रिसालत, ज़िंदगी का मकसद बताया, इस्लाम की टीचिंग बताया, और वो जो है ये ईमान ले आए।
तो जब वो ईमान ले आए तो वो भी अपने, जब उनकी बीवी को खबर दी गई तो वो उनकी बीवी जो है बहुत रोई फ़ोन पर के कि ये काम तो मुझे करना था, आपने ये काम किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर उनके लड़की के घर वालों को बताया गया तो लड़की के घर वाले भी बड़ा अफसोस करने लगे कि भाई ये काम तो हमें करना चाहिए था, हमने भी कभी दावत नहीं दी। फिर उनसे भी उनका सुलह हुआ। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भाई देखिए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है अपने लख्त जिगर को अपने से जुदा कर देना हमेशा हमेशा के लिए। वो बेटी जिसके ऊपर बसारत है जन्नत की, और जब कोई घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते सलाम करते हैं, उस बेटी को आप हमेशा हमेशा के लिए आप अपने आप से कैसे जुदा कर सकते हैं? वो तो मरते दम तक आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, और अगर ख्याल रखेंगे तो उसका ईमान भी बचेगा और वो दूसरे के ईमान लाने का ज़रिया बनेगी। और नहीं तो फिर हमारे लिए वो मुसीबत, हम सब चूँकि दाई मिजाज नहीं है, हमारा दावत देने वाला जहन नहीं है, इसलिए हमारा तस्वुर बिगड़ा हुआ है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हक बात पहुँचाएँ, अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। एक्चुअली बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों को पैदा कर दिया कि उन लोग समझते हैं कि अल्लाह के नाम का कोई मूर्ति होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की कोई मूर्ति होगी जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को कुछ थोड़ी बहुत पता है, बहुतों को बिल्कुल पता नहीं है। तो ये ना बताने का नतीजा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नमाज के साथ ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। सूरह लुक़मान में ये चीज़ का जिक्र है कि हर इंसान की जिम्मेदारी, जैसे लुक़मान सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं सलात की, उसके साथ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की वसीयत करते हैं कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। बुराई में सबसे बड़ा बुराई शिर्क है। शिर्क के होते कोई अमल मोतबर नहीं है, और ईमान अगर नहीं है तो सारा आमाल बेकार हो गया। तो इंशाल्लाह हमारा ये अगर जहन रहेगा कि हम ईमान पे चलने वाला बने, चलाने वाला बने, है ना, खुद दीन पे चलने वाला बने, चलाने वाला बने, खुद दीन का पैगाम को पहुंचाने वाला बने, तो हमारी बेटियां भी दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने वाली बनेंगी। वो जब दाइयां बनेगी तो पहली बात तो है, अगर वो दाई जहन की होगी तो एक गलत स्टेप नहीं हो उठाएगी, तो ये नौबत ही नहीं आएगा। और अगर ये नौबत आ गया तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो कतई रहमी ना करे, ताकि वो दावत देने का दरवाज़ा खुला रहे। और इंशाअल्लाह जो भी बेटियां आपकी चाहे जहाँ भी रह रही हों, आप उनसे ताल्लुक़ कायम करें, और आप सबसे पहले कता ताल्लुक़ के गुनाह से आप बच जाएंगे, और दूसरा हो सकता है कि उसका ईमान बचे, और हो सकता है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग ईमान में दाखिल हों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।